500 दे देते तो 1 लाख रुपए जमा हो जाता, 50,000 रुपया मिनटों में इकट्ठा हो जाता। लेकिन नहीं, जरा बुखार हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, डॉक्टर के यहाँ जाकर के 10,000 फूंक देंगे। डॉक्टर के यहाँ जाओगे, अगर एक जांच की जरूरत पड़ेगी तो डॉक्टर तुम्हें 10 जांच लिख देगा। ये क्यों? तुम्हारे पास दौलत है, जब रब के नाम खर्च नहीं करोगे, मस्जिद में पैसा नहीं लगाओगे, मदरसा में दौलत नहीं लगाओगे, तो ऐसे ही आएगा। जांच की जरूरत पड़ेगी तो डॉक्टर तुम्हें 10 जांच लिख देगा, डॉक्टर भी कमीशन खाएगा, जो जांच करेगा वो भी रुपया तुम्हारा खाएगा, तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। अगर मस्जिद में रुपया लगा दोगे, मदरसा में रुपया लगा दोगे, दीनी काम में रुपया लगा दोगे, तो इन दीनी कामों की बरकत से अल्लाह तुम्हें जमीनी आसमानी बलाओं से महफूज व मामून कर देगा। मस्जिद तो बना ली, सफर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों से नमाजी बन ना सका। हजरात मोहतरम, आज मस्जिद पक्की है लेकिन नमाजी कच्ची हो गई। अगर 300-400 आबादी है गांव में, नमाजी कितने 40-50 बहुत हो गए तो 100 हो गए। जहाँ 300-400-500 घर है, जहाँ जिस गांव में 500-600 इंसान रहते हैं, आबादी रहते हैं, लोग रहते हैं, वहाँ 50 नमाजी है, 40 नमाजी है, तो क्या उस क्या गिनती में कोई शुमार में आएंगे? नहीं। जब मस्जिद आबाद करेंगे तो घर आबाद होगा, जब मस्जिद आबाद करेंगे तो कब्र आबाद होगी, जब मस्जिद आबाद करेंगे तो दुनिया में कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। हजरत मोहतरम सरकार गौसे आजम के जमाने के एक वली हजरत मुहद्दिस इब्न जौजी का वाकया सुना रहा हो। ये सरकार गौसे आजम के जमाने के वली हजरत मुहद्दिस इब्न जौजी अपने घर के काम काज के लिए एक मजदूर तलाश करते हैं, और शहर में कोई ऐसी खास मखसूस जगह होती है जहाँ सुबह सवेरे मजदूर इकट्ठा हो जाते हैं, मजदूर जमा हो जाते हैं। हजरत मुहद्दिस इब्न जौजी मजदूर तलाश करने के लिए सुबह सवेरे बगदाद के मार्केट में जाते हैं, बगदाद के बाजार में जाते हैं। हजरत मुहद्दिस इब्न जौजी ने देखा बहुत सारे मजदूर लाइन लगाए खड़े हैं। आपने सारे मजदूर को देखा, सारे मजदूर का चेहरा पड़ा, लेकिन बहुत सारे मजदूरों में एक ऐसा अल्लाह का महबूब बंदा था, ये अल्लाह का ऐसा प्यारा बंदा था। हजरत मुहद्दिस इब्न जौजी ने चेहरे को देखा तो चेहरा देखते ही पहचान लिया, ये अल्लाह का प्यारा बंदा है, ये अल्लाह का महबूब बंदा है, ये अल्लाह का इताअत और फरमाबरदार बंदा है। इसलिए कि वलीरा वली में शनाशत, वली को पहचान लेते हैं, वली को पहचान लेते हैं। हजरत मुहद्दिस इब्न जौजी उस मजदूर के करीब जाते हैं और कहते हैं, अल्लाह का बंदा, क्या तू भी मजदूर है? मेरे घर मजदूरी करेगा? वो मजदूर कहता, हुजूर हाँ मैं मजदूर हूँ, मजदूरी करता हूँ, मजदूरी करूंगा। हजरत मुहद्दिस इब्न जौजी फरमाते हैं, तुम्हारी मजदूरी क्या है? वो मजदूर कहते हैं, इस वक्त 4 दिनार लेते हैं, 4 दिनार लेते हैं। हजरत मुहद्दिस इब्न जौजी कहते हैं, चलो मेरे घर पे आज मजदूरी करना, मेरे घर पे काम करना। हजरत मुहद्दिस इब्न जौजी ने कहा, आज मेरे घर पे काम करना। मजदूर कहते हैं, हुजूर मजदूर तो मैं काम तो करूंगा, मजदूरी तो करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी एक बात है, मैं मजदूरी करने से पहले एक शर्त रखता हूँ, बात मनवाता हूँ। अगर मेरी बात मान ले, अगर मेरी शर्त मान ले तो आपके घर मजदूरी करूंगा। हजरत मुहद्दिस इब्न जौजी कहते हैं, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? मजदूर कहते हैं, हुजूर मेरी शर्त ये है, 4 दिनार नहीं मैं 3 दिनार लूंगा, मैं 3 दिनार लूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा, सच्चाई से काम करूंगा, जब आसान हो जाएगी तो काम बंद कर दूंगा। सबसे पहले आसान होते ही खुदा की इबादत करने मस्जिद में चला जाओ। आए हसवान लगा रहे नारे रिसालत और हमारे सुन्नत। हजरत मुहद्दिस इब्न जौजी ने कहा, ये तो खुशी की बात है, अच्छी बात है, आज तक कोई ऐसा मजदूर नहीं मिला है कि वो मजदूर इतनी अहम बात कहता हो, इतनी खास बात कहता हो कि 4 दिनार के बजाय तो 3 दिनार लेगा, चल मेरे साथ। हजरत मुहद्दिस इब्न जौजी उस मजदूर को साथ ले आया, घर में मट्टी खदवाने में लगा दिया कि मट्टी निकालो, मट्टी खोदो। वो मजदूर सुबह से लेके मट्टी खोदता रहा, दिन के 10, 11, 12 बज गए। जब दिन के 12 बज गए,
हजरत मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने देखा ये मजदूर साथ में खाना लेके नहीं आया है, रोटी लेके नहीं आया है, टिफिन लेके नहीं आया है। बिहार और बंगाल से जितने लोग दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा कारखाना फैक्ट्री में काम करते हैं, उन्हें खाना नहीं दिया जाता है, खाना साथ लेके जाता है, रोटी साथ लेके जाता है। ऐसे शहरों में एक मिजाज सिस्टम है। देखा कि ये मजदूर, हर मजदूर खाना साथ लेके आता है, टिफिन में रोटी साथ लाता है, लेकिन खाना लेके नहीं आया, रोटी लेके नहीं आया और ईमानदारी से काम कर रहा है। जो मजदूर सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करता है, ये मजदूर सुबह से दिन के 12 बजे तक एक मजदूर का काम कर दिया। हजरत मुहद्दिस इब्न जौज़ी दस्तरखान लगाते हैं, खाना लगाते हैं, अपने मजदूर से कहते हैं ये अल्लाह के बंदे चलो मेरे साथ बैठ करके खाना खा लो। तुम अपने साथ खाना लेके नहीं आए, अपने साथ रोटी लेके नहीं आए, तुम बड़े मेहनती हो, बड़े ईमानदार हो, बड़े सच्चे हो, बड़े प्यारे हो। मजदूर कहते हैं हुजूर मैं मेहनत से काम करता हूँ, मेरा अल्लाह मुझे रोज खिलाता है। हजरत मुहद्दिस इब्न जौज़ी कहते खाना साथ लेके नहीं आया, तेरे घर में गरीबी ज्यादा है, तेरे घर में मुफलिसी ज्यादा है, तेरे घर में गुर्बत ज्यादा है। वो मजदूर कहते हैं हजरत मुहद्दिस इब्न जौज़ी मेरे घर में गरीबी मुफलिसी ज्यादा नहीं, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है, मेरा रब मुझे रोज खिलाता है, मैं रोज खाता हूँ। हजरत मुहद्दिस इब्न जौज़ी कहते खाना साथ क्यों लेके नहीं आया, रोटी साथ क्यों लेके नहीं आया। वो मजदूर कहते हुजूर चाहे घर में रहो, चाहे मजदूरी करने जाओ, रात को सहरी करता हूँ, दिन में रोजे रखता हूँ, जब आजान होती है तो टाइम से 5 वक्त की नमाज की अदा नमाज भी अदा कर लेता हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत मुहद्दिस इब्न जौज़ी हैरान हो गए, काम करता रहा। जब शाम को जाने लगा वो मजदूर हजरत मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने कहा लो ये 3 दिनार लो, कहा कि कल मेरे घर में फिर काम के लिए आना, कल मेरे घर में फिर मजदूरी करना, इसलिए कि आज तक ऐसा सच्चा मजदूर नहीं मिला है, इतनी ईमानदारी से सच्चाई से काम करने वाला मजदूर नहीं मिला है। अल्लाहू अकबर। वो मजदूर जवाब देते हैं तुम्हें कौन मुहद्दिस कहते हैं, तुम्हें कौन मुफ्ती कहते हैं, तुम्हें कौन मुहद्दिस कहते हैं। हजरत मुहद्दिस इब्न जौज़ी हैरान हो गए, क्या बात है, क्या बात है। मजदूर कहते हैं कल तक मैं जिंदा रहूंगा, मेरी जिंदगी की गारंटी दे सकते हैं। हजरत मुहद्दिस इब्न जौज़ी कहते नहीं। मजदूर कहते हुजूर कल तक आप जिंदा रहेंगे, आपको अपनी जिंदगी की गारंटी है। हजरत मुहद्दिस इब्न जौज़ी कहते नहीं। मजदूर कहते जब आपको अपनी जिंदगी की गारंटी नहीं कि कल तक मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं, मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं, तो मुहद्दिस इब्न जौज़ी कल के बारे में सोचिए, कल के बारे में सोचिए। जो वक्त, जो लम्हा, जो टाइम गुजर रहा है, ये टाइम, ये लम्हा, अल्लाह उसके रसूल की इताअत में गुजारो ताकि दुनिया में भी कामयाब हो जाओ, कब्र में भी कामयाब हो जाओ। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत मुहद्दिस इब्न जौज़ी हैरान हो गए, मजदूर चला गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बार-बार वो मजदूर याद आ रहा है। हजरत मुहद्दिस इब्न जौज़ी उस मजदूर की तलाश में लग गए। बगदाद की गलियों में लोगों से पूछ रहे हैं फला तारीख को मेरे घर में जो मजदूर काम करने आया था, अल्लाह का प्यारा बंदा कहाँ रहते हैं उनका पता दो। लोगों ने कहा हुजूर वो तो बगदाद के कब्रिस्तान के पहलू में रहते हैं, बगदाद के कब्रिस्तान के पास झोपड़ी बना के रहते हैं, वो तो बीमार हो गए हैं, दुनिया से इंतकाल करने वाला है। हजरत मुहद्दिस इब्न जौज़ी वहीं पहुंच गए। उसके कदमों की आहट सुन करके उस मजदूर ने पता कर लिया कि मेरे पास आने वाला कोई और नहीं है बल्कि ज़माने का वली हजरत मुहद्दिस इब्न जौज़ी है। उठ करके बैठ गए, सलाम अर्ज किया, पास बिठाया। हजरत मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने कहा आपको कैसे पता कि मैं आ रहा हूँ। तो वो मजदूर कहते हैं एक गरीब की खैरियत पूछने वाला कोई और नहीं, वो ज़माने का वली हजरत मुहद्दिस इब्न जौज़ी होंगे। मैंने समझ लिया। वो मजदूर कहते हुजूर मेरी 2 वसीयत है, मैं तो दुनिया से इंतकाल करने वाला हूँ, आज मेरा इंतकाल हो जाएगा, आज मेरी रूह प्रवास कर जाएगी, आज मैं दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ, मेरी 2 वसीयत है। वो मजदूर कहते हुजूर
जब मेरा इंतकाल हो जाए तो आप मुझे गुस्ल देना, मुझे कफनाना, मुझे ईंधन लगाना, मेरी नमाज जनाजा पढ़ाना और मुझे दफन करके दुआ कर देना। और अपने हाथ से अंगूठी निकाली और हजरत मुहद्दिस इब्न जौजी को दिया कि ये अंगूठी अपने पास रखो, जब बादशाह हारून रशीद का बगदाद से गुजर हो तो बादशाह हारून रशीद को ये अंगूठी दे देना। हजरत मुहद्दिस इब्न जौजी अंगूठी लेते हैं, घर आते हैं। फिर कुछ दिन के बाद पता लगा उस मजदूर का इंतकाल हो गया। उसकी झोपड़ी में गए, उसे गुस्ल दिया, उसे नहलाया, कफनाया, जनाजा पढ़ाया, उसे दफन कर दिया, दुआ कर दी, घर आ गए। फिर कुछ दिनों के बाद पता चला कि बगदाद के रास्ते से बादशाह हारून रशीद का गुजर होने वाला है। बादशाह हारून रशीद अपने लश्कर के साथ कई दूर दराज मकाम पर जाने वाले हैं। वो अंगूठी लेकर के मुहद्दिस इब्न जौजी बाहर आ गए, रास्ते पे खड़े हो गए। जब बादशाह हारून रशीद का काफिला नजदीक आया, हजरत मुहद्दिस इब्न जौजी ने हारून रशीद का काफिला रोका। तो बादशाह हारून रशीद रुक जाइए, रोका, सलाम किया, अंगूठी निकाल के दिया। बादशाह हारून रशीद ने अंगूठी लिया, रोने लगा, आंखों में आंसू है, रो रहे हैं। हजरत मुहद्दिस इब्न जौजी कहते हैं बादशाह हारून रशीद रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है? बादशाह हारून रशीद बहुत बहुत के रो रहे हैं, रोने की वजह क्या है? हजरत मुहद्दिस इब्न जौजी कहते हैं जिसने आपको अंगूठी दी है ये रहते कहाँ है, इनका ठिकाना कहाँ है? हजरत मुहद्दिस इब्न जौजी कहते बादशाह हारून रशीद ये मजदूर दिन में रोजा रख करके मजदूरी करता था और 5 टाइम की नमाज पाबंदी से अदा करता था, यानी जिंदगी बंदगी में गुजारता था। हजरत बादशाह हारून रशीद कहते हैं ये मजदूर रहते कहाँ है, इनका ठिकाना कहाँ है, इनका पता कहाँ है, मुझे उनसे मिलाओ। हजरत मुहद्दिस इब्न जौजी कहते हैं ये बादशाह हारून रशीद ये मजदूर अब दुनिया में नहीं है, इस ये मजदूर अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, इस मजदूर का इंतकाल हो गया है। इतना सुना बादशाह हारून रशीद और बहुत के रोने लगा। मुहद्दिस इब्न जौजी कहते हैं बादशाह हारून रशीद उस मजदूर से आपका नाता क्या है, उस मजदूर से आपका ताल्लुक क्या है, उस मजदूर से आपका रिश्ता क्या है? तो बादशाह हारून रशीद कहते हैं मुहद्दिस इब्न जौजी वो मजदूर कोई और नहीं है, मेरा छोटा शहजादा है, मेरा छोटा बेटा है। जब से उसने दिन हासिल किया था, हदीसों कुरान पढ़ा था, हदीसों कुरान पढ़ा था, जब से उसने नबी की सुन्नत को पढ़ा था, मेरी बादशाह को छोड़ दिया और गरीबी इख्तियार करके जिंदगी बंदगी में गुजार करके आज मेरा बेटा खुदा को प्यारे हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी देखिए जिन्होंने खुदा व रसूल को राजी करने के लिए बादशाह को ठुकरा दिया, शहंशाही को ठुकरा दिया। हजरत मखदूम शब समानी, हजरत इब्राहिम सरकार, सुल्तानुल हिनाताए रसूल ख्वाजा करीम नवाज की जिंदगी देखिए, जिन्होंने अपनी बाग बगीचों को बेच करके गरीबों में यतीमों में तकसीम करके इस्लाम फैलाने के लिए हिंदुस्तान आ गए। और हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने वाले अताए रसूल ख्वाजा करीम नवाज है। मुसलमान बनाने वाले किसको? पंडितों को, हमनों को, कुफार मुशरिकीन को कलमा पढ़ाने वाले हिंदल वली ख्वाजा करीम नवाज है। कलमा पढ़ने वाले मुसलमान के ईमान अकीदे की हिफाजत करने वाले आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा। आए भाई सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हज़रत कॉन्फ्रेंस सर ज़मीन मुझे बेटा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे यहाँ से कहीं दूसरे प्रोग्राम में जाना है, एक बंद सुनो, कह दो सुभान अल्लाह। संभल दिल सनाए अहमद मुख्तार हो जाए, बोलो सुभान अल्लाह। संभल दिल सनाए अहमद मुख्तार हो जाए, संभल दिल सनाए अहमद मुख्तार हो जाए। यहीं बैठे
رہے جنت میں گھر تیار ہو جائے یہی بیٹھے رہے جنت میں گھر تیار ہو جائے کلمہ طیبہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم